एमएलए पूनम गर्ग ने जिला आपूर्ति अधिकारी को सबक सिखाया। भाई पूनम जी, आज तक इतने अखबार पढ़े, लेकिन जो है अखबार पढ़ने का उतना उत्साह, इतना मजा कभी आया नहीं उसमें। ये देखिए, लेकिन आज मुझे इतना मजा आ रहा है ना, मैं खुशी बस भी कीजिए। पता नहीं सुबह से कितनी बार ये खबर पढ़ चुके हैं आप। अरे तो पूनम जी, पढ़ूंगा क्यों नहीं? आपकी तारीफ जो छपी है इसमें। बस इतनी भी तारीफ मत कीजिए कि हमें घमंड हो जाए। घमंड? अरे भाई, घमंड आपको नहीं, घमंड मुझे है कि मुझे ऐसा जीवन साथी मिला। पूनम जी, पत्नी से लेकर बहू, बेटी, बहन, सारे रिश्ते आपने बखूबी निभाए हैं। और अभी देखिए, एमएलए के तौर पर आपने अपनी जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से निभाया है। नहीं आकाश जी, जिम्मेदारी उठाना तो बस हमने शुरू किया है। सीतापुर के लिए अब बहुत कुछ करना है। और ये माथुर, ये तो सिर्फ हमारा पहला कदम था। हमारा दूसरा कदम होगा शिक्षा। शिक्षा? हाँ काशी, शिक्षा। शिक्षा के स्तर को हमें ऊपर लेकर जाना है। शिक्षा से संबंधित कोई भी मुद्दा हो, भले वो स्कूल हो, अध्यापक या स्टूडेंट, हमें उस पर खास ध्यान देना है, क्योंकि शिक्षा ही वो मजबूत माध्यम है जो हमारे देश की भविष्य को उज्जवल करेगी, उसे आगे बढ़ाएगी। और हाँ आकाश जी, इसी बारे में बात करने के लिए प्रिंसिपल साहब को भी हमने बुलाया है ऑफिस। ये देखिए, रिक्शा भी आ गया। रिक्शा, सीतापुर जाओ। आओ बैठो ना। तुमसे मिलने के लिए हम लोग बहुत दिनों से प्रोग्राम बना रहे थे, लेकिन कुछ ना कुछ काम आ ही जाता था। फिर मैंने सोचा कि इतने दिनों से प्रोग्राम बना रहे हैं तो आज मिल ही लेते हैं, इसलिए मैंने अपना वो काम कैंसिल कर दिया। अच्छा तुम लोग यहाँ बैठो, मैं तुम लोगों के लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करती हूँ। आओ कनु, तुम्हारी सहेलियों के लिए नाश्ता रखो। लेकिन माँ जी, आपने क्यों तकलीफ की? अरे इसमें तकलीफ की क्या बात है? अरे ये दोनों मेरी भी तो मेहमान हैं। बहुत थक गई हूँ आज मैं, थोड़ी देर यहीं आराम कर लेती हूँ। अरे तुम दोनों बैठे क्यों? तुम्हारे लिए तो मैंने ये नाश्ता मंगाया है, लो ना। क्या है ना, जिम्मेदारी इतनी बढ़ गई है, थकान तो थोड़ी बहुत होगी ही। मेरी पूजा पाठ और मेरी दुआओं के असर से मेरी छोटी बहू यहाँ की एमएलए बन गई। इतने लोग दिन भर मिलने आते हैं ना, कुछ लोग तो बेचारे अपना काम लेकर आते हैं, तो कुछ लोग बधाई देने के लिए आते हैं। पूनम तो सीतापुर की एमएलए है, लेकिन घर की तो मैं ही हूं ना। सब कुछ संभालना पड़ता है मुझे। लो ना लो ना। एक बात बताओ, गर्ग परिवार के बारे में लोग क्या कहते हैं? हाँ, कुछ तो कहते होंगे। बाहर हर कोई आप लोगों की तारीफ ही करते रहता है और हर जगह बस आप ही की चर्चा होती रहती है। अरे वो क्या है ना मालकिन, दादी ने आपको किसी काम से नीचे बुलाया है। आ रही, जाओ तुम। ठीक है। अभी आती हूँ मैं। हाँ, नाश्ता करो तुम, मुझे जरूर बताना हाँ लोग क्या कहते हैं हमारे बारे में। हाँ, कर लो ना नाश्ता, अभी आई मैं। अरे कन्नू, ये तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा। ये इसकी क्या जरूरत थी? अरे भाई, अब इतने दिनों बाद मिलने आ रही थी तो क्या खाली हाथ आती? अरे ये तो बहुत खूबसूरत साड़ी है, काफी महंगी होगी ना? वैसे इसका रंग मेरी मनपसंद का है। अरे वो सेट देखो ना। और ये जेवर, ये हार तो बहुत खूबसूरत है, मुझे बहुत पसंद आया। कन्नू, अब तुम तो मेरी सहेली हो, तो तुमसे क्या छुपाना। देखो, मेरे हस्बैंड हर साल सीतापुर हाईवे का कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं और हमेशा अच्छे से अच्छा काम करते हैं। कन्नू, इस बार इस एरिया की एमएलए तुम्हारी देवरानी पूनम है ना, तो पता नहीं वो मेरे पति को ये कॉन्ट्रैक्ट दिलाए या न दिलाए। अगर इस बार भी हमेशा की तरह ये कॉन्ट्रैक्ट मेरे पति को मिला
तो इसमें तुम्हें भी फायदा होगा और हमें भी। बस तुम्हारी थोड़ी सी मदद चाहिए ये कॉन्ट्रैक्ट दिलाने में। वो क्या है ना, मेरे पति लेन देन में बहुत यकीन रखते हैं। अगर कोई उनकी मदद करे तो उसकी खुशियों का ख्याल रखने में वो कंजूसी नहीं करते हैं। अगर एक बार उनकी किसी से जम जाए तो बस समझ लो कि उसके ऊपर गिफ्ट की बारिश ही कर देते हैं। कभी कार, कभी घर, कभी सोने का हार। वो क्या है ना कि मेरे पति बहुत ही दिलदार है। तुम चिंता मत करो, मैं पूनम से बात कर लूंगी। और वैसे भी इसमें गलत है क्या है, भला तो सबका होना चाहिए और सब लोग एक साथ आगे बढ़े, ये तो अच्छी बात है। अरे बातचीत में तो हम भूल ही गए, तुमने तो कुछ खाया ही नहीं। लो ये लो ना। पूनम जी, अरे आपको क्या बताऊं, आज इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है और वो भी खुद सामने से चल कर आया है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ पूनम जी, भाई सीतापुर के सालाना जलसे का कॉन्ट्रैक्ट है। कितने सालों से हम लोग इस कॉन्ट्रैक्ट के पीछे पड़े थे, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट हमें मिल ही नहीं रहा था। इस बार हमने कोशिश भी नहीं की, लेकिन सामने से फोन आ गया। और तो और पूनम जी, 4 बड़े कॉन्ट्रैक्ट और मिले हैं। वो भी चाहते हैं कि उनका काम हम ही करें। भाई मुझे तो लगता है कि ऊपर वाले की कृपा चल रही है हमारे ऊपर। जब से सिया और राघव की शादी की है ना, लगता है उसी के सारे चर्चे जो है आसपास के सारे गांव, सारे शहरों में फैल गए। अच्छा पूनम जी, अभी मैं फोन रखता हूँ, बहुत सारा काम है। ठीक है आकाश जी। अचानक इतने बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट अपने आप कैसे आने लगे? कुछ नहीं सुनना है मुझे। अरे उसके एमएलए बनने के बाद हमारी तो हालत खराब हो गई। दिन रात यहाँ लोग शिकायतें लेके आते रहते हैं और हम नौकरों की तरह चाय पानी नाश्ता बनाते रहते हैं। अरे जरा सी सांस ली नहीं, दरवाजे पर ठक ठक शुरू हो जाती है। मैंने तय कर लिया है, हम सब पूरा परिवार सरकारी आवास में जाकर रहेंगे। हाँ, लेकिन अम्मा पूनम जी अपने क्षेत्र में ही रहना चाहती है ताकि वो लोगों की समस्याओं को और करीब से समझ सके। लेकिन इसके लिए हम घर वालों को समस्याओं में क्यों डाल रही है वो? क्यों सजा दे रही है वो हमें? हमने क्या बुरा किया है किसी के साथ, बताओ? मंगला समझने की कोशिश करो, आकाश बिल्कुल सही कह रहा है। आप तो चुप ही रहिए। आप दोनों पूनम के हर फैसले को सही ठहराने की जिद पकड़ बैठते हो, इसीलिए वो किसी का सुनती नहीं। अरे कल को वो मुख्यमंत्री क्यों न बन जाए, लेकिन मुझसे बड़ी नहीं बन सकती। सास हूं मैं उसकी। आ गई एमएलए साहिबा, खुद तो बन गई एमएलए और हमें बना दिया नौकर। अरे मैं पूछती हूँ, क्या जरूरत थी सरकारी आवास को मना करने की? हाँ पूनम, थोड़ा तो घर वालों के बारे में सोचती। सदियों से हम लोग इस छोटे शहर में रह रहे हैं और आज जब मौका आया है ठाट बाट से बड़े शहर में रहने का, तो तुम्हें पता नहीं क्या पड़ी है बड़प्पन दिखाने की। मैं पूछती हूँ, आखिर हमारा एक घर अगर वहां होगा तो उसमें बुराई ही क्या है? बस रहने दो कन। इसे तो अपने उसूलों से प्यार है, हम जाए भाड़ में। मैं हमेशा कहती हूँ, 2 किताबें पढ़ क्या ली, दुनिया में खुद से सही किसी को समझती ही नहीं। लेकिन इस बार मेरी बात कान खोलकर सुन लो तुम। अभी के अभी फोन करो उन्हें और कह दो, बता दो उन्हें कि मैं पूरे परिवार के साथ सरकारी आवास में रहने आ रही हूँ। हाँ।
मैं तुम्हें ना कोई गैर कानूनी काम करने के लिए कह रही हूँ और ना ही दूसरों का हक छीनकर हमारे लिए कुछ करने को कह रही हूँ। बस मैं वही करने के लिए कह रही हूँ जो सरकारी नियमों के अनुसार सही है, और वो तुम्हारा अधिकार है। तुमने हमेशा मेरी मर्जी के खिलाफ फैसले लिए, वो चाहे तुम्हारे मायके के लिए हो या ससुराल के लिए। लेकिन इस बार तुम ऐसा नहीं करोगी, तुम्हें मेरी बात माननी होगी। उम्मीद करती तुम मुझे निराश नहीं करोगे। ये क्या क्या तुमने मंगला? क्या तुम्हें कोई बात समझ में नहीं आती? बच्चों पे इस तरह कोई फैसला थोपा जाता है? नहीं बाबूजी, माँ जी बिल्कुल सही कह रही है। कल ही हम सरकारी आवास में शिफ्ट हो जाएंगे। और कलेक्टर ऑफिस में फोन करके इस बारे में हमने सूचना भी कर दी। तुम ताना मार रही हो या फिर मजाक कर रही हो मेरा? आप हमारी सासू माँ है माँ जी, यानी कि सासू और माँ दोनों। तो फिर हम आपका मजाक कैसे उड़ा सकते हैं? और हमारे किसी भी बात से आपको दुख पहुंचे, हम ये भी नहीं चाहेंगे। कितनी बार हमने कितना कुछ आपकी मर्जी के बिना किया है, लेकिन अंत में हमेशा आपने हमें माफ किया, हमेशा अपनी बेटी के जैसे समझा। और आज जब हमारी बारी है तो हम आपको दुखी होते हुए नहीं देख सकते। इसीलिए कल ही हम सरकारी आवास में शिफ्ट हो जाएंगे। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।